राहु ग्रह का तत्व है वायु। वायु अगर दूषित हो जाए और सर में चढ़ जाए तो क्या करेगी? आपके दिमाग को भ्रम में डाल देगी। जो कि निर्णय लेने की क्षमता होती है उसको खत्म कर देती है। जो रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं दिमाग के अंदर उसके ऊपर छाया कर देती है, पर्दा डाल देती है। नमस्कार, मैं कंवर राठी अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज मैं बताऊंगा आपको भ्रामरी प्राणायाम के फायदे। भ्रामरी प्राणायाम से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपके शारीरिक फायदे और मानसिक फायदे दोनों होते हैं इससे। पहला, भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे वो देख लीजिए कि अंगूठे से कान बंद करते हैं, 2 उंगलियों से, नीचे की 2 उंगलियों से आंख बंद करते हैं, मध्यमा उंगली जो बीच की उंगलियां हैं दोनों माथे के यहाँ पे जो आज्ञा चक्र उधर रखते हैं और आखिरी की 2 उंगलियां ऊपर की तरफ रखते हैं। ये पोज हो गई। अब करना क्या है, लंबा सांस खींचना है आपको अंदर। साउंड को नाक के द्वारा बाहर निकालना है। आपको दिमाग में वाइब्रेशन होगा, दिमाग रिलैक्स होगा। अगर भ्रामरी प्राणायाम को आप सुबह उठ करके 10 से 12 टाइम लगातार करते हैं तो आप देखेंगे किसी को माइग्रेन है, हेडेक है, कोई भी प्रॉब्लम है सर से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड, सब में फायदा होगा। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भंवरे की गुंजन के जैसे वाइब्रेट होता है, तो जिसकी वजह से दिमाग की जितनी भी डस्ट है ना, आपको चीज़ है पकड़े हाथ में, थाली, छन्नी, कुछ भी, अगर उस पर कचरा लगा हुआ तो आप उसको हिला के देखिए, सारा डस्ट झड़ जाता है। ऐसे ही दिमाग का कचरा जो होता है वो नीचे की तरफ उतर जाता है और वो जो लिक्विड होता है उसके द्वारा पेट तक चला जाता है और पास हो जाता है। ये तो है भ्रामरी करने का तरीका। और भ्रामरी क्या करती है, वाइब्रेट करने के बाद हमारे दिमाग को शांत करती है, साफ करती है। अगर दिमाग शांत होता है तो क्या होता है, आप सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, निर्णय अच्छे लेंगे, काम अच्छे होगा। अच्छा, इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो अगर आध्यात्मिक जीवन से या धार्मिक जीवन से जोड़ करके इसको देखा जाए, आपकी कुंडली से, आपके ग्रह से जोड़ के देखा जाए तो राहु ग्रह के तत्व को ये उस एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस करती है। राहु तत्व क्या है? राहु का तत्व है वायु। अगर वायु दूषित हो जाती है, हमारे दिमाग में चढ़ जाती है तो क्या करेगी? दिमाग को भ्रम में डाल देगी। रहस्यमयी शक्तियां जो दिमाग के अंदर होती है उनके ऊपर छाया कर देती है, पर्दा डाल देती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, काम करने की क्षमता को खत्म कर देती है। आप जो भी काम करेंगे वो गलत डिसीजन ही लेते, क्योंकि आप सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि राहु भारी है। राहु भारी नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर जो कचरा है उसी को राहु बोला जाता है। राहु का तत्व है शुद्ध वायु। वायु का शुद्धिकरण अगर हो जाता है, हमारे 5 प्राण वायु जो अंदर, उसके अंदर शुद्धिकरण हो जाता है, राहु केतु शनि सब गायब हो जाते हैं भाई। किसी कुंडली में आप किसी का राहु भारी है तो देखना कि आपके दिमाग में जरूर कोई ना कोई टेंशन, हेडेक या माइग्रेन वगैरह प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए योग और प्राणायाम से कोई भी अच्छा माध्यम नहीं है। पहले एक बार भ्रामरी फिर से करिए। दोनों कान बंद, आंख बंद, मध्यमा उंगली आज्ञा चक्र पे, दोनों उंगलियां ऊपर की तरफ, लंबा सांस लें। साउंड को थोड़ा लाउड रखे, जोर से रखे, ताकि वाइब्रेशन अच्छी तरीके से हो। आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। किसी को उठते ही सर में दर्द होता है, किसी को माइग्रेन फिर सूरज के चढ़ने से शुरू हो जाता है, किसी को हेडेक रहता है, ज़्यादा सोचता रहता है, आंखें भारी रहती हैं, लाल रहती हैं, तो आप यकीन मानिए भ्रामरी प्राणायाम से कोई भी बड़ा उपाय नहीं है। आप सुबह करके देखिए, इमीडिएट 8 से 10 टाइम करते तो आपको रिलैक्स होगा, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। कहीं पे भी करिए, आप चलते फिरते, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, जब चाहे तब कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप कब करना है, बट सुबह खाली पेट खुली हवा में करेंगे तो उसका फायदा ज़्यादा मिलता है। अब इसको जोड़ के देखते हैं, राहु को ठीक कैसे करता है, उसकी एनर्जी को ठीक कैसे करता है। इसको करने से हमारे दिमाग के अंदर जो भी है, सर के अंदर, आंखों के आसपास, सराउंडिंग साइनस पार्ट में जो भी वायु दूषित होती है उसको शुद्धिकरण का काम करता है भ्रामरी प्राणायाम। जो वाइब्रेशन होते हैं उससे शुद्ध होती है हवा। और अगर वायु तत्व आपका ठीक है तो मैं गारंटी से बोलता हूँ किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ
अपने भ्रामरी प्राणायाम करो, राहु केतु सारे बैलेंस हो जाएंगे इसके अंदर। राहु केतु की जो एनर्जी है, जो लगता है आपको जो भी काम करते हो नेगेटिव उसका परिणाम आ रहा है, वो सब एकदम पॉजिटिव आपके फेवर में ही परिणाम आना शुरू हो जाएगा। बट राहु के लिए क्या करते हैं, अगर खाने पीने में हवा को शुद्ध क्या चीज़ करती है, तो ये जो टोटके बताए जाते हैं कुंडली के हिसाब से, भाई सौंफ खाओ। सौंफ क्या है, हमारी वायु को शुद्ध करती है। तो वायु किसका तत्व है, राहु का, राहु को ठीक करती है। तो थोड़ा खाने के बाद थोड़ा सौंफ और मिश्री खा लिया करो, पित्त भी शांत रहेगी मिश्री की वजह से और वायु शुद्ध रहेगी। तो कितना अच्छा उपाय है, आप करके देखिए, एक हफ्ते के अंदर आपका राहु किधर जाएगा। अगर आप लगातार करते तो राहु आपके पास आपका काम बिगाड़ने क्यों आएगा, जब उसको अच्छी हवा मिलेगी तो अच्छी एनर्जी मिलेगा। तो ये शरीर के तत्व हैं भाई, राहु हो, ये जितने भी 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह, ये सब आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी है ना, वो कम या ज़्यादा करने का काम इसकी वजह से होता है। उसको पूरी करो, ये सब ठीक हो जाएगा। एक और आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप 10 जगह अपनी कुंडली दिखाइए, राहु को कैसा है कैसा नहीं पूछिए। 10 के 10 ज्योतिष आपको अलग अलग तरीका और अलग अलग उपाय बता देंगे। यानी परफेक्ट कोई नहीं है, जो परफेक्ट है और तो भाई वो तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वो तो गुरु ही होते हैं। तो या तो गुरु ढूंढिए, या फिर आपको बता दिया आसान उपाय, योग करिए, प्राणायाम करिए, आपके सारे ग्रह सब ठीक हो जाएंगे उसके अंदर। आज का वीडियो कैसा लगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसको योग और प्राणायाम के द्वारा, चाहे किसी भी ग्रह की कोई दशा हो या आपको दिशा जाननी हो, तो मैं योग के द्वारा बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।